विद्यार्थियों, हम आपको बताएंगे एक नया टॉपिक है समुदाय, कम्युनिटी। ध्यान रखिए, हमें ये समझना है कि समुदाय होता क्या है। जैसे आप जानते हैं, अलग अलग समष्टियाँ एक वातावरणीय स्थान पर या आवास स्थान पर एकत्रित होती हैं, तो उन समष्टियों के समूह को क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। देखो बच्चों, अगर हम समुदाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से समुदाय में जंतु व पादप समष्टियाँ दोनों सम्मिलित होंगी। अगर हम पादप समुदाय कहेंगे तो उसमें पादपी एक से अधिक पादपों की समष्टियाँ होंगी, और हम जंतु समुदाय की बात करेंगे तो एक से अधिक जंतु समष्टियाँ उसमें सम्मिलित होंगी। अगर हम समुदाय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पादप और जंतु समष्टियाँ दोनों सम्मिलित हैं। आप जानते हैं, एक ही प्राकृतिक आवास पर समान रूप से जो भी समष्टियाँ रहती हैं वो परस्पर प्रक्रियाएं करती हैं व अन्य क्रियाएं करती हैं, व समान पर्यावरणीय अवस्था में रहकर, अनुकूलित रहकर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं तथा सामंजस्य से रहती हैं। तो समुदाय जो शब्द है वो ये बताता है कि किसी एक समय पर अलग अलग समष्टियाँ एक पर्यावरणीय आवास पर निवास करती हैं, तो उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। तो समुदाय के लिए कैकनोटन व वुल्फ ने 1973 में बताया था कि एक ही आवास में भिन्न समष्टियाँ, अलग अलग समष्टियाँ समूह बनाकर अगर निवास करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी। तो अब इकोटोन एक शब्दावली है। इकोटोन किसे कहते हैं? ध्यान रखनी है, इकोटोन जब दो समुदाय आपस में मिलते हैं, आप जानते हैं समुदाय की सीमा होती है। जब दो समुदाय जिस स्थान पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ध्यान रखनी है, इकोटोन में जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे दो समुदाय मिल रहे हैं तो दोनों समुदाय की जीव जातियाँ वहाँ पे पाई जाएंगी। अब जो समुदाय की भौतिक और जैविक संरचना रहती है, समुदाय में जैसे भौतिक रूप घास के मैदान, घने जंगल, जबकि जैविक में पादप, जंतु व सूक्ष्म जीव। तो समुदाय की भौतिक और जैविक संरचना में क्या क्या शामिल है? भौतिक में घास के मैदान और घने जंगल, और जैविक में पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव। समुदाय समय और स्थान के साथ क्या है? परिवर्तनशील है। अतः समुदाय को क्या कहते हैं? गतिशील, डायनामिक रहता है समुदाय। जैसे हम समय के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, चक्रीय परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन जिनमें आवर्तन पाया जाता है, रिदम पाई जाती है एक निश्चित पीरियड के बाद, जैसे दिन, रात, मौसम, पूर्णिमा, अमावस्या, ये आते हैं दोबारा। तो निश्चित रूप से चक्रीय परिवर्तन है जो समय के साथ हो रहे हैं। और अचक्रीय परिवर्तन जैसे समुदाय में अंकुरण की प्रक्रिया, जिससे समुदाय एक अपरिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, समुदाय का विकास होता है अंकुरण की प्रक्रिया में, तो ये अचक्रीय परिवर्तन में आता है। अब इतिहास अगर देखें हम समुदाय का, तो थियोक्रेटस ने सबसे पहले बताया था कि अलग अलग पादप समष्टियां समूह बनाकर रहती हैं, तो उसे क्या कहेंगे? समुदाय। तो ये बात थियोक्रेटस ने बोली थी कि पादप जातियां संगठित होकर समूह में रहती हैं, संगठित होकर समूह में रहती हैं। अब क्रिस बैक ने बताया था 1838 में पादप वनस्पति की इकाई। इन्होंने बताया था कि जो पादप है वो वनस्पति की इकाई है, लेकिन ब्राउन ब्लैकबैट ने बताया था 1928 में कि वनस्पति के अध्ययन के लिए समुदाय एक मूल इकाई का कार्य करता है। ध्यान रखनी है, वहां वनस्पति के पादप को वनस्पति की इकाई माना गया है, जबकि इन्होंने वनस्पति के अध्ययन के लिए समुदाय को मूल इकाई के रूप में माना है। ये अलग अलग बातें ध्यान रखनी है। तो ये क्रिस बैक थे, ये ब्राउन ब्लैकबैट थे। अब है कार्ल मोबियस। कार्ल मोबियस ने जैविक समुदाय की अवधारणा दी थी, जिसे बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं। इन्होंने एक और बात बताई थी, ऑयस्टर बेड समुदाय में सजीव जीव जंतु जो संगठित रहते हैं उसे जैव बास
या बायोसिनोसिस कहते हैं, जैव वार्षिकी या फिर बायोसिनोसिस। ऑयस्टरबेड में जो जीव जंतु आपस में संगठित रहते हैं उसे उन्होंने बायोसिनोसिस नाम दिया था, जैव वार्षिकी। ध्यान रखिए। और मोनियस अब एडवर्ड रोज ने बताया था 1844 में कि जो एशियन समुद्र हैं उनमें घोंगे अलग अलग गहराई पर अलग अलग जातियां पाई जाती हैं। जातियां तो पाई जाती हैं, लेकिन अलग अलग जातियां अलग अलग जीव जातियों के साथ संगठित रूप में पाई जाती हैं, अर्थात समुदाय बनाती हैं। जैसे ही समुद्र में सतह से हम तल की ओर जाते हैं तो गहराई बढ़ती जाती है, तो जातियां अलग अलग गहराई पर पाई जाएंगी और अन्य जातियों के साथ संगठित रूप में पाई जाएंगी। ये बात किसने बताई थी? एडवर्ड रोज ने। अब श्रोटर किचनर 1894 में उन्होंने समुदाय पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल किया था। समुदाय पारिस्थितिकी, कम्युनिटी इकोलॉजी। तो इसके लिए एक नया शब्द दिया था सिन इकोलॉजी, जिसे सम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो समुदाय पारिस्थितिकी का नया नाम इन्होंने क्या रख दिया था? सिन इकोलॉजी, सम पारिस्थितिकी। विशेष रूप से इन्होंने सिन इकोलॉजी का इस्तेमाल समुद्र तलीय जातियों के लिए किया था। किनके लिए किया था? समुद्र तलीय जातियों के लिए। ध्यान रखिए। अब कॉवल्स जो अमेरिका के थे, उन्होंने 1894 में समुदाय में अनुक्रमण की प्रक्रिया पर विचार किया। ध्यान रखिए, समुदाय में जो अनुक्रमण की प्रक्रिया होती है उस पर विचार सबसे पहले करने वाले कौन थे? कॉवल्स थे, जो अमेरिका के थे। अब ब्रिटेन के टेंसले इन्होंने बताया कि समुदाय में जो अनुक्रमण पाया जाता है तो उसके आधार पर समुदायों का वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात समुदायों का वर्गीकरण अनुक्रमण के आधार पर किया जाता है। ये टेंसले ने बताया था। अब क्लीमेंट ने बताया था कि अनुक्रमण का समुदाय में क्या महत्व है, ये क्लीमेंट ने बताया था। इसके बाद है वैज्ञानिक हल्ट ड्यूरिट्ज। वैज्ञानिक का नाम है हल्ट ड्यूरिट्ज। इन्होंने बताया पादप सामाजिकी संबंधों का अध्ययन। पादप सामाजिकी अध्ययन के पादप समाज बनाकर किस तरीके से रहते हैं, उनका व्यवहार क्या रहता है। अब इसके बाद वैज्ञानिक थे रोंकियर ने रूपाकृति का अध्ययन किया, जिसे फिजियोनोमी कहते हैं। रूपाकृति से मतलब है जैसे आप आवाज करके या देख कर यह आइडिया लगा सकते हैं कि घास के मैदान कौन से, वन क्या है और रेगिस्तान क्या है, तो उसे क्या कहते हैं? फिजियोनोमी कहते हैं। रूपाकृति का अध्ययन किसने किया था? रोंकियर ने। अब पिकेट ने बताया था कि वनस्पतियों में जो परिवर्तन होता है वो विघ्न के कारण होता है, डिस्टर्बेंस के कारण। वनस्पतियों में परिवर्तन किसके कारण होगा? विघ्न के कारण। अब इसके बाद वैज्ञानिक थे, पिकेट के बाद थे हंटर ने बताया कि जो अनुक्रमण की प्रक्रिया है वो वास्तव में विघ्न से संचालित होती है, अर्थात इन्होंने डिस्टर्बेंस को जो समुदाय में परिवर्तन का कारक है एक महत्वपूर्ण कारक बताया। तो इसका मतलब है अनुक्रमण की जो क्रिया संचालित होती है वो विघ्न डिस्टर्बेंस से संचालित होती है। ये किसने बताया था? हंटर ने। जबकि वनस्पतियों में जो परिवर्तन होता है वो विघ्न के कारण या डिस्टर्बेंस के कारण उत्पन्न होता है, वो किसने बताया था? पिकेट ने बताया था। तो बच्चों, आपने इनका इतिहास देखा, समुदाय का इतिहास देखा, समुदाय की परिभाषा देखी और इकोटोन समुदाय के दो संरचना देखी, भौतिक और जैविक संरचना। समुदाय में परिवर्तन देखी, चक्रीय और अचक्रीय परिवर्तन। इसके अलावा समुदाय की अपनी सीमा होती है, आप जानते हैं, बाउंड्री होती है। एक समुदाय कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, और एबंडेंस, बाहुल्यता भी पाई जाती है समुदाय में। जैसे कोई समुदाय है उसमें कई जातियां तो पाई जाती हैं, परंतु मान लो कोई एक जाति मूल रूप से पाई जाती है, जैसे पाइनस के पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं तो उसे पाइनस समुदाय कह देंगे, और अगर देवदार के पौधे ज़्यादा पाए जा रहे हैं तो उसे देवदार समुदाय कह देंगे। तो बच्चों, समुदाय की ये थोड़ी सी जानकारी थी, जिसमें थोड़ा समुदाय के बारे में समझा, उसके इतिहास के बारे में समझा। अब हम समुदाय के गुणों के बारे में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।